कहानी की शुरुआत में हम ओ गिबम नाम के लड़की को देखते हैं। वो एक इंटर्न की तरह वहाँ काम करती थी, लेकिन वो हमेशा अपने बालों से अपनी आंखें ढके रखती थी और उसका चेहरा भी हमेशा उदास रहता था। कस्टमर उसे देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं और बाकी स्टाफ से उसके बारे में पूछते थे। एक दिन ये बातें सलून की डायरेक्टर मिशेल ने सुन ली। उसने तुरंत गिबम को ब्रेक रूम में बुलाया और उसे बहुत डांटा। डायरेक्टर ने कहा कि हेयर ड्रेसिंग भले ही टेक्निकल काम हो, लेकिन ये एक सर्विस प्रोफेशन भी है। ऐसे उदास चेहरे के साथ वो कस्टमर से कैसे बात कर सकती है। अब गिबम बस चुपचाप खड़ी रही। उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था। घर जाकर उसने खुद को बदलने का फैसला किया। उसने अपना फोन निकाला और वीडियो देखकर मुस्कुराने की प्रैक्टिस करने लगी, लेकिन वो इतनी जोर से हंसी कि उसके पड़ोसी परेशान हो गए और चिल्लाकर उसे चुप रहने को कहा। गिबम ने सोचा कि वो खुद ही अपने फ्रंट वाले बाल काट लेगी ताकि अपनी इमेज बदल सके, लेकिन उसके अजीब तरह से कटे बालों को देखकर हेयर स्टाइलिस्ट कांगसू को अच्छा नहीं लगा। उसने उसे बैठने को कहा ताकि वो उसके बाल ठीक कर सके। अब कांगसू ने उसकी पूरी हेयर स्टाइल बदल दी। इससे बाकी लोग हैरान रह गए। सबने कहा कि उसका चेहरा बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन जब गिबम ने वॉशरूम के आईने में खुद को देखा तो उसे अपना लुक पसंद नहीं आया। उसे बहुत अनकंफर्टेबल और परेशान महसूस हुआ। गिबम ने हिम्मत जुटाई और तय किया कि वो खुद को बदलेगी और नई शुरुआत करेगी। वो कस्टमर से सामना करने के अपने डर को हराना चाहती थी। उसके एक मेल कलीग पार्क मुयोल ने उसे सलाह दी कि वो कस्टमर की आंखों में देखे और मुस्कुराए। उसने कहा कि अगर वो ऐसे ही सीरियस चेहरा रखेगी तो कस्टमर डर कर भाग जाएंगे, इसलिए अब उसने शुरुआत करने की कोशिश की। अब डायरेक्टर सबको ग्रुप डिनर के लिए बाहर ले गई। खाने के दौरान सबने गिबम को हौसला दिया कि वो अपनी झिझक और डर को खत्म करे। सबको उम्मीद थी कि गिबम अपनी सोशल फोबिया से जी पाएगी ताकि वो इस सर्विस प्रोफेशन में आगे जाए। अगले दिन काम के बाद गिबम अकेले ही घर लौट रही थी। रास्ते में उसने एक स्ट्रीट परफॉर्मर को देखा। फिर अचानक गिबम ने हिम्मत जुटाई और स्टेज पर गई। उसने अपना नाम बताया और फिर एक गाना गाया। ये सब मुयोल ने दूर से देखा। उसे अच्छा लगा कि गिबम ने आखिरकार अपनी लिमिट से बाहर निकलने की हिम्मत की। अगली सुबह गिबम देर से उठी और घबराकर सैलून पहुंची, क्योंकि आज सफाई की जिम्मेदारी उस पर थी। लेकिन उसने वहां देखा कि मुयोल पहले ही सफाई कर चुका था और सबको कल के अपने भागने की कहानी सुना रहा था। तभी डायरेक्टर मिशेल गुस्से में वहां पहुंची। वो मुयोल को डांटने ही वाली थी कि अचानक वो घुटनों पर बैठ गया और उससे माफी मांगने लगा। सबको लगा कि उसे अब निकाल दिया जाएगा, लेकिन डायरेक्टर ने उसे डांटा और सुधरने का मौका दिया। अब सैलून में बातें फैलने लगी कि मुयोल एक फेमस प्लेयर की गर्लफ्रेंड के करीब जा रहा है। इससे डायरेक्टर परेशान हो गई और तुरंत उसे बाहर बुलाकर प्राइवेट बात करने लगी। फिर अफवाहें उड़ने लगी कि मुयोल को निकाल दिया जाएगा। अगले दिन प्रैक्टिस के दौरान गिबम और मुयोल की बहस हो गई। मुयोल ने बताया कि उसने ब्यूटी स्कूल इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि उसे एक खूबसूरत लड़की पसंद आ गई थी जो हेयर इंडस्ट्री की स्टूडेंट थी। गिबम ने उसका मजाक उड़ाया कि ये कोई सीरियस वजह नहीं है। दूसरी ओर गिबम की एक कस्टमर से मुलाकात हुई जो उसी विलेज का था। वो उसे खाने का इनविटेशन देकर गया था और अगली सुबह उससे मिलने आ गया। गिबम थोड़ी घबरा गई, लेकिन जैन सूरी और डायरेक्टर ने उसे जाने के लिए कहा। क्वांगसू ने उसके बाल बनाए और जैन ने मेकअप किया। इस वक्त गिबम बहुत खूबसूरत लग रही थी। क्वांगसू उसे रेस्टोरेंट तक छोड़ने गया, लेकिन अंदर जाने से पहले वो फिर भागने लगी। क्वांगसू ने उसे हिम्मत दी और वो अंदर गई, पर वहाँ प्राइवेट डेट नहीं बल्कि विलेज वालों की मीटिंग थी। गिबम इससे घबरा गई और ज्यादा कुछ नहीं कह पाई, जिससे सबने उसे नजरअंदाज किया। अब अकेली बैठकर उसने ड्रिंक किया। इसके बाद वो वॉशरूम गई, लेकिन उसका फोन टॉयलेट में गिर गया। उसने उसे बाहर निकाला पर वो बंद हो चुका था। गिबम अब दुखी होकर रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई। सभी लोग वहाँ से जाने लगे। तभी उस शख्स ने गिबम को कराओके चलने को कहा, लेकिन जब उसने मना किया तो उस शख्स ने उसे 20,000 वॉन की मेंबरशिप फीस मांगी। गिबम हैरान रह गई और पैसे देने के बाद उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। उसे टैक्सी के लिए पैसे मांगने की हिम्मत नहीं हुई तो वो पैदल चलने लगी। नशे में गिबम को एक फोन बूथ दिखाई दिया जहां उसने पेड लिसनर सर्विस से मुयोल को कॉल किया और अपनी लोकेशन बताई। रास्ते में उसे एक रेगुलर कस्टमर मिली जिसने उसे डाइजेस्टिव ड्रिंक दी। तभी मुयोल वहां आ गया। उस लेडी ने सोचा कि दोनों डेट पर है और वो बहाना बनाकर चली गई। मुयोल हैरान था कि गिबम को उसका नंबर याद था। जब वो जाने वाला था तो गिबम ने उसका हाथ पकड़ लिया और डरते हुए कहा कि उसे लगता है कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन मुयोल ने उससे माफी मांगी और कहा कि वो ऐसा रिश्ता नहीं चाहता। गिबम को अपनी जल्दबाजी पर पछतावा हुआ। जब वो सैलून में थी तो मुयोल वहां आ गया। तभी सिक्योरिटी का कॉल आया कि अलार्म बजा है। मुयोल ने अब जांच की। तभी गिबम सामने आई और वो चौंक गया। गिबम अब उसे रोज नजरअंदाज करने लगी। इस बीच एक लेडी कस्टमर गुस्से में वहां आई और उसने अपने बाल छोटे करवा लिए। जैन ने मना किया पर वो इस पर अड़ी रही। बाद में उसका हस्बैंड गुस्से में सैलून आ गया और जोर से पूछने लगा कि
जैन कौन है। तभी डायरेक्टर सामने आई। उसके हस्बैंड को गुस्से में देखकर उसकी वाइफ भागकर उसे रोकने लगी और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो जैन पर चिल्लाया कि उसकी वजह से उसके बाल इतने छोटे कट गए हैं। जैन ने शांति से जवाब दिया कि उस लेडी ने खुद ही ऐसा कहा था, लेकिन अचानक वो लेडी झूठ कहने लगी और बताया कि जैन ने बिना पूछे बाल काट दिए। इससे माहौल बिगड़ गया, तो डायरेक्टर ने बात संभालने के लिए उससे माफी मांग ली। उसका हस्बैंड काफी देर तक गुस्से में रहा और फिर अपने वाइफ को लेकर चला गया। दूसरी ओर गिबम की मॉम विलेज से मिलने वहाँ आ गई। आते ही वो खाने पीने की चीजें दिखाने लगी। अचानक सैलून का एग्जॉस्ट सिस्टम स्टार्ट हुआ। डायरेक्टर घबरा गई कि खुशबू से कस्टमर परेशान ना हो। उसकी मॉम जाने से पहले बाल सेट करवाना चाहती थी। गिबम हैरान होती है क्योंकि उसके विलेज में परमानेंट बाल करवाने का रेट 30,000 वॉन होता है, लेकिन यहाँ 1,20,000 वॉन था। वो अपने मॉम को रोकना चाहती थी, पर उसकी मॉम कहती है कि वो इंतजार करेगी। अब गिबम के मॉम के बाल सेट हो जाते हैं। गिबम उसका बिल चुकाने जाती है, पर उसकी मॉम सही कीमत लेने को कहती है। उसका कहना था कि जान पहचान की वजह से वो कम कीमत ना ले। अब डायरेक्टर शर्माते हुए उसे आधा डिस्काउंट दे देती है। सैलून से निकलते ही उसकी मॉम कंप्लेंट करती है कि उसके बाल ठीक से नहीं बने और बहुत महंगे भी है। गिबम इस पर चुप रहती है। ब्रेक रूम में लौटकर जब वो कचरे का डिब्बा देखती है तो मॉम का लाया खाना फेंका हुआ मिलता है। दरअसल गिबम उस लेडी को कभी मॉम नहीं कह पाई थी, क्योंकि वो उसकी बायोलॉजिकल मदर नहीं थी। गिबम की सौतेली मॉम ने भले ही उसे जन्म ना दिया हो, लेकिन हमेशा बिना कंप्लेंट के उसने उसके लिए बहुत सैक्रिफाइस किया था। वो भी नाइट शिफ्ट करने के बाद आई थी। फ्रिज खाली देखकर उसके मॉम ने उसे डांटा कि वो खुद का ध्यान नहीं रखती। फिर वो जो खाना लाई थी उसे फ्रिज में रख दिया। ये देखकर गिबम की आंखें भर आई। तभी उसके पेट में दर्द होने लगा तो मुयोल उसे अस्पताल ले गया। इसके बाद बटरफ्लाई हेयर सैलून में एक अट्रैक्टिव लड़की आई, जिससे सब हैरान रह गए। यहाँ पता चला कि वो क्वांगसू की एक्स गर्लफ्रेंड थी, जो एक पहचान वाले के जरिए वहाँ आई थी। सबने अंदाजा लगाया कि वो क्वांगसू से पुराना रिश्ता जोड़ने आई है। इस बीच क्वांगसू ब्रेक रूम में छुपा हुआ था और वो घबराया हुआ लग रहा था। जैन अंदर आई और उसे बुलाया, लेकिन क्वांगसू ने बहाना बना दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जैन को शक हुआ, लेकिन वो कुछ कहे बिना वहाँ से चली गई। अब 1 महीने की डेटिंग के बाद गिबम ने पहली बार खुद अपने बॉयफ्रेंड को किस किया, लेकिन मुयोल को लगा कि वो अभी भी बच्चे जैसे प्यार में है। उसने गिबम से अगला कदम कब बढ़ा सकते हैं ये पूछा। गिबम ने थोड़ा झिझकते हुए 3 महीने बाद कहा और शर्मा कर घर भाग गई। मुयोल को समझ नहीं आया कि उसे खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए। घर जाकर गिबम ने गूगल पर सर्च करके प्यार को समझने की कोशिश की। उसे पता चला कि प्यार सिर्फ एहसास नहीं बल्कि एक तरह का ट्रांजैक्शन भी है। सैलून में काम करते हुए गिबम को हर वक्त लगा कि मुयोल उसे घूर रहा है। अब अगले दिन बस स्टॉप पर खड़े होते हुए गिबम ने अपनी फीलिंग्स को दिल में छुपाए रखा। मुयोल को यह एहसास हुआ तो उसने प्यार से पूछा कि क्या वो कुछ कहना चाहती है। गिबम थोड़ी कंफ्यूज थी, लेकिन आखिर में उसने सिर्फ इतना पूछा कि क्या मुयोल उससे प्यार करता है। मुयोल ने उसे गले लगाते हुए कहा कि वो दिल से उससे प्यार करता है। उसी शाम क्वांगसू जैन को डिनर पर ले जाता है और फिर अपने घर चलने का इनविटेशन देता है, ये बहाना बनाकर कि उसका बेड बड़ा है। जैन खुशी से क्वांगसू के घर जाती है। वहीं दूसरी तरफ मुयोल और गिबम कई महीने से साथ थे। एक दिन मुयोल उसे फ्यूचर की बातें बताने ही वाला था कि अचानक उसे एक कॉल आया और वो चौंक गया। उसका मूड बिगड़ गया और वो बिना कुछ कहे चला गया। अगले दिन उसने गिबम को नया हेयर स्टाइल दिया और बताया कि उसे आर्मी में भर्ती होने का ऑर्डर मिला है। उसने आखिरी याद के तौर पर गिबम के साथ रात बिताने की इच्छा जताई। गिबम इससे कंफ्यूज थी क्योंकि ये उसका पहला प्यार था। इसके बाद गिबम ने अपनी ट्रिप की तैयारी शुरू कर दी। दोनों साथ ट्रिप पर गए, जहाँ उन्होंने कुछ खास पल बिताए। कार में बैठकर गिबम ने पहली बार प्यार को समझने के लिए इंटरनेट देखा। वो समुद्र किनारे घूमने गए और दिल से बातें की, लेकिन जब करीबी पल का वक्त आया तो गिबम घबरा गई और वॉशरूम चली गई। मुयोल परेशान हो गया और उसने स्पेयर चाबी से दरवाजा खोल दिया। गिबम बाहर आई। वो डरी हुई थी, पर फिर भी उसने खुद को संभाला। मुयोल ने उसे गले लगाया और दोनों तारों के नीचे शांत रात में सो गए। अगली सुबह एक बूढ़ा शख्स सैलून के बाहर खड़ा था। वो अंदर आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। यहाँ पता चला कि उसकी वाइफ की मौत को 1 महीना हुआ था और वो अकेलेपन से टूट चुका था। जिंदगी में कभी भी वो खुद हेयर कट के लिए सैलून नहीं गया था। ये कदम भी उसके लिए बहुत मुश्किल था। दरअसल बदलाव को अपनाना उम्र के किसी भी मोड़ पर आसान नहीं होता। वो हर बार साहस करता, पर फिर चुपचाप लौट जाता। खुद का शर्मिलापन उसे परेशान करता, फिर भी उसे वो पार नहीं कर पाया। लेकिन वो समझ गया था कि जब तक वो जिंदा है उसे कोशिश करनी चाहिए। उम्र के बावजूद वो कई चीजें सीखने की कोशिश कर रहा था। कई बार फेल होने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। आखिरकार वो सैलून गया और कहा कि ये उसकी जिंदगी का पहला हेयर कट होगा। क्वांगसू ने उसे रिस्पेक्ट के साथ अंदर बुलाया और उसका हेयर
हेयर कट पूरा किया। दूसरी ओर मुयोल की जगह एक नया टेम्पररी स्टाफ जॉन यून आया, जो मेहनती और सोशिएबल था। कुछ ही दिन में वो सबका पसंदीदा बन गया। गिबम भी उसकी तारीफ करने लगी, जिससे मुयोल खुद को निग्लेक्टेड महसूस करने लगा। सबने जियोन यून का अच्छे से वेलकम किया, जिससे मुयोल और अकेला पड़ गया। इसके बाद जोंग यून के अचानक गायब हो जाने से सब हैरान रह गए। उसने एक मैसेज भेजा कि शायद वो बटरफ्लाईज के लिए नहीं बना है। ये पढ़कर सबसे ज्यादा खुश मुयोल हुआ। फिर वो दिन आ गया जब मुयोल को आर्मी ज्वाइन करनी थी। गिबम ने आखिरी बार उसके हेयर कट किए और सभी ने उन्हें थोड़ा प्राइवेट वक्त दिया। जाते हुए मुयोल अचानक पलटा और गिबम को कसकर गले लगाया। उसने कहा कि वो नहीं चाहता कि गिबम उसका इंतजार करना छोड़े। दोनों की आंखों में जुदा होने का डर था। अब 3 महीने बाद गिबम मुयोल की मॉम और छोटे भाई के साथ उससे मिलने पहुंची। उसकी मॉम दौड़कर बेटे से मिलने आई, लेकिन मुयोल सीधे गिबम से मिलने गया। लंच में भी उसने मॉम और भाई को टहलने को कहा, ताकि वो गिबम के साथ अकेले वक्त बिता सके। इसके बाद दोनों हाथों में हाथ डालकर पुरानी बातें याद करते रहे। गिबम ने उसे बताया कि जैन और क्वांगसू की लव स्टोरी अब सबको पता चल गई है और जैन ने नया सलून ज्वाइन कर लिया है। उनका असिस्टेंट अब नया स्टाइलिस्ट बन चुका था। आखिर में मुयोल और गिबम ने साथ में विशिंग फॉरेस्ट में जाकर फ्यूचर के लिए विश की और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।